Hello students, I am Dr. Lata Agarwal, Associate Professor, History, SPC Government College, Ajmer. Today we are going to study of class ME Final History Group B, Medieval Indian History, paper 5th, Polity and Economy of India, 1200 to 1750 AD. Unit 1st, Sources of Medieval Indian History, topic Inscriptions. As you know, of all the primary sources, inscriptions which are found in abundance throughout medieval Rajasthan, either on stone slab or copper plates, are the most important for history. Most of the stone slab inscriptions are found in temples, mosques, forts, fields, and wells. They report not only about the heroic and pious deed of the builders, but also indicate the literary, linguistic, political, social, religious, and economic changes that took place in Rajasthan. It is true that some of them record legendary accounts. Nevertheless, they serve as real landmark of Rajasthan medieval history. The inscriptions may broadly be divided into three categories. The first part generally consists of invocatory verses. The second part records the genealogy and achievement of the rulers or other person for whom or under whose instructions the inscriptions were written. The third part gives the date of composition and the names of the writer, the scribes, and the engravers. The script employed in these inscriptions in Sanskrit, Hindi, Prakrit, Pali, Persian, Urdu, and other local verdict, almost of the type prevalent at present. In the earlier epigraph, the character belonged to the northern class of the alphabet of the 10th century, commonly called Kutilla Lipi. The language is Sanskrit or local dialect are some inscriptions which are bilingual. Manmuri, Pratapgarh inscriptions, Sanath inscription, Nath inscriptions, Nadol, रतनपुर एंड देलवाड़ा। बच्चों, हमने कल भी पढ़ा और आप भी सब जानते हैं कि गोपीनाथ शर्मा ने ऐतिहासिक स्रोतों को कुछ श्रेणियों में विभक्त किया, जैसे पुरातात्विक, पुरालेख, ऐतिहासिक साहित्य, कलात्मक प्रतीक अर्थात स्थापत्य, चित्रकला तथा मूर्तिकला और साहित्य। वर्तमान साहित्य में शोध पत्र, पत्रिकाएं तथा रिपोर्ट आदि सम्मिलित थीं। डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मूल रूप से पुरातात्विक एवं साहित्यिक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्काइवल सोर्सेज के अंदर अभिलेख अर्थात इंस्क्रिप्शंस का बहुत महत्व है। ये शिलाखंडों पर उत्कीर्ण रूप में मिले हैं, जो प्राचीन दुर्गों, प्रासादों और प्रशस्ति के रूप में मिले हैं। इनके अलावा यत्र तत्र निर्मित जलाशय, बावड़ियाँ व कूपों पर भी निर्माणकर्ताओं ने नाम घड़कर प्रस्तर पर लिख दिए हैं। शिलाओं पर विभिन्न भाषाओं में हमें लेख प्राप्त हुए हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, प्राकृत, पाली, फारसी, उर्दू व अन्य स्थानीय भाषा। इन अभिलेखों इंस्क्रिप्शंस के विषय भिन्न हैं, जैसे वंश विजय, तत्कालीन घटनाएं, धर्म व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इन इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक और आर्थिक प्रगतियों पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण
प्रकाश पड़ता है। इनकी संख्या सहस्त्रों है, परंतु इंस्क्रिप्शंस का सोर्सेज के रूप में बहुत महत्व है। जैसे राजस्थान में चीरवा का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नेमिनाथ आबू मंदिर का शिलालेख, आबू का लेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ का शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर, आमेर, नाडोल, रतनपुर, देलवाड़ा, बैराट आदि कई इतने शिलालेख हैं जो विभिन्न भाषाओं में हमें उस समय की राजा महाराजा या सामाजिक धार्मिक आर्थिक की स्थिति के अलावा वहाँ की स्थानीय जानकारी भी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार फारसी अभिलेख, राजस्थान के राजपूत नरेशों ने तो अपने अभिलेख स्थानीय भाषाओं में अंकित कराए, परंतु जब दिल्ली के सुल्तान का प्रभाव यहाँ बढ़ने लगा और मुल्ला मौलवी यहाँ आने लगे तो उनकी मस्जिदों, दरगाहों व कब्र पर फारसी भाषा में भी अभिलेख उत्कीर्ण किए जाने लगे। यह राजस्थान में बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनसे दी गई सूचनाओं के आधार पर राजस्थान की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की अच्छी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अडाईथिन का झोपड़ा, थाईबी पीर, खिजराबाद, शाहजहानी मस्जिद आदि, जिन पर फारसी अभिलेख अधिकांश जयपुर, अलवर, अजमेर, नागौर, टोंक और सांभर में प्राप्त हुए हैं और जो यहाँ के मुस्लिम हिंदू सांस्कृतिक समन्वय के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और विद्यार्थियों से कहा जा सकता है कि प्रायः मध्यकालीन भारत में राजस्थान में प्राप्त अभिलेख अर्थात इंस्क्रिप्शन अर्थात शिलाओं पर लिखे हुए उत्कीर्ण किए हुए लेख पर ही प्रश्न आता है। धन्यवाद।